दोस्तों इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोस्तों हमने लास्ट सेशन में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, उसके ऊपर कुछ बेसिक एमसीक्यूज किए थे और कंसेप्चुअल चीजें समझी थी। तो सेम तरीके से हम इस सेशन में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई भी बॉडी की वेलोसिटी कितना तेजी से चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, उस टर्म को हम लोग नाम देते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। यस दोस्तों, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। हमें पता है v इज इक्वल टू, दोस्तों हमने लास्ट सेशन में देखा था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर हम वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमें पता है कि v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। और हम जब v की वैल्यू पुट करेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो हम a ओमेगा कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम a ओमेगा कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा विल बी लाइक a ओमेगा ओनली। देखिए दोस्तों एक्सेलरेशन को हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, यस a कैन बी रिटन एज a ओमेगा को एज इट इज लिख देंगे यहां पे, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। तो हमारी इक्वेशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, दैट a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट y लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने बेसिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक में पढ़ा था कि अगर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाना है बॉडी का, तो एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक जरूरी बात आप ध्यान रखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए बॉडी पीरियोडिक होनी चाहिए, और पीरियोडिक होने के लिए उसका ओमेगा भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वेयर a इज एक्सेलरेशन, y इज डिस्प्लेसमेंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। दोस्तों एक जरूरी बात आपको और मैं बताना चाहता हूं यहां पे इस इक्वेशन से, कि आप अगर ध्यान से समझें तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं जनरली, दिस इक्वेशन a कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर टाइम के साथ a का रिलेशन देखना है तो आपकी ये इक्वेशन आएगी, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखना है तो ये इक्वेशन आएगी। तो दोनों इक्वेशंस हमने देख ली। दोनों आपको ध्यान रखना है कि a माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी एज द फंक्शन ऑफ टाइम है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। चलेंगे हम कुछ आगे इन्हीं चीजों को और अच्छे से चर्चा करने के लिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं अब तक, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए तो इस फिगर में आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है मित्रों, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में समझें तो मैं बात कर रहा हूं मीन पोजीशन की, जहां पे y की वैल्यू 0 होती है। इस कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। और एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे y की वैल्यू या तो प्लस a होती है या तो माइनस a होती है। तो वहां पे क्या क्या वैल्यूज हमारी होती हैं वो सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं चीजों को अच्छे से। मित्रों देखिए, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और अगर आप जीरो पे बात करें, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हमारी जनरली क्या होती है, 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होगी प्लस a और माइनस a, 2 होंगी। सिमिलरली दोस्तों अगर आप मीन पोजीशन पे बात करें तो y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी प्लस माइनस a ओमेगा, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो a ओमेगा होगा। और एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम्स पे अगर एक पेंडुलम को हम मान लें तो एक एक्सट्रीम ये होगा, दूसरा एक्सट्रीम ये होगा, दोनों एक्सट्रीम्स पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। एंड सेम दोस्तों एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारी मीन पोजीशन पे 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a होगा। और हमने क्या सीखा, 2 हमने वैल्यूज सीखी, दिस इज एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम हमने देखा, और दिस इज एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलेंगे दोस्तों आगे की तरफ और चीजों को और अच्छे से समझेंगे कि हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इनके बीच में फेज डिफरेंस आपको दोस्तों बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। और अगर आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो
तो आप क्या करिए, सबको साइन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, सबको पॉजिटिव प्लस साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी फेज डिफरेंस निकालने के लिए। तो मैं इस डाटा से मैं आपको फेज डिफरेंस निकालना सिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे हम सबके बारे में फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं चीजों को। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अगर x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी को अगर हमें साइन में चेंज करना है तो cos ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओमेगा टी प्लस मतलब साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो हम यहां से देख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और दोस्तों हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने अभी देखा, y इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a या a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है। आप माइनस को अगर साइन के अंदर ले जाएंगे तो आप साइन 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 या पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो इस नेगेटिव साइन को अंदर ले गए हैं तो हमारा हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब जनरली अगर किसी भी दो चीजों के बीच में आपसे एग्जाम में फेज पूछता है, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं बार बार मित्रों, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, तो y और v के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाय 2 का। हमारा वेलोसिटी पाई बाय 2 लीड करेगा। और v और a के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, यहां भी पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आएगा। और अगर हम बात करें a और y के बीच में फेज डिफरेंस, a और y के बीच में फेज डिफरेंस जो होता है हमारा वो हो जाएगा पाई का फेज डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, द फेज डिफरेंस विल बी पाई इन दिस केस। तो फेज डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो a हमारा y और v के बीच में पाई बाय 2, v और a के बीच में पाई बाय 2 और y और a के बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई का। जी हाँ दोस्तों, दैट विल बी पाई बेसिकली। चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ग्राफ है। ये हम लोग ग्राफ a एज द फंक्शन ऑफ t, v एज द फंक्शन ऑफ t एंड डिस्प्लेसमेंट एज द फंक्शन ऑफ t के ऊपर हम ग्राफ को समझ रहे हैं। यस दोस्तों, सबसे पहला हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ समझेंगे, दैट इज दिस वन ग्राफ जो इस लाइन के ऊपर है। देखिए मित्रों, हमने देखा कि y एग्जैक्टली ये हमारा y है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पे रहेगा। यस दोस्तों, और t इज इक्वल टू टी बाई 4 या फिर ओमेगा t की वैल्यू हमारी पाई बाय 2 रहेगी, तो वो एक्सट्रीम पे रहेगा और फिर से वो मीन पे आएगा। और ये साइनोसॉइडल ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t का। यस, अगर इस y को आप एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं दोस्तों, अगर इस y को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t। यस दोस्तों, दैट विल बी a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से समझे तो cos ओमेगा t की वैल्यू t 0 पे cos मैक्सिमम से स्टार्ट करता है और मैक्सिमम का मतलब वैल्यू यहां से ली जाएगी एट दिस पॉइंट। यस दोस्तों, और फिर वही कोसाइन फंक्शन हमारा रिपीट करेगा। तो हमारा ये वाला ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी का होगा, पहला वाला हमारा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का होगा। जब हमारी देखो ध्यान से समझो, जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम थी मतलब y 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, y मैक्सिमम था तो वेलोसिटी 0 थी, y फिर से 0 हुआ तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई एंड सो ऑन। आप समझ सकते हो इस ग्राफ से भी कि y जब 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है, दैट मे बी इन द पॉजिटिव, दैट मे बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यस दोस्तों, अब इसको अगर हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t आती है। जी हाँ बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t आती है, मतलब नेगेटिव का ही साइन का ग्राफ बनेगा। यस, नेगेटिव का मतलब उल्टी डायरेक्शन में साइन का ग्राफ बनेगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर a से लेके प्लस ओमेगा स्क्वायर a के बीच में हमारा साइन का ग्राफ भी बनेगा। तो ये कुछ एक्सेलरेशन के बारे में हमने देखा। एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो ये बेसिक क्वेश्चन है इसके ऊपर दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इसमें ज्यादा एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत सारे एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो दैट विल बी लिंक्ड डायरेक्टली इन दिस केस। यस बच्चों, दैट विल बी लिंक्ड डायरेक्टली इन दिस केस। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के, इन सभी चीजों के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स जन जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्तों।